स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शंस की। पैराग्राफ वर्ड को आप अच्छे से समझ रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर किस किस तरह की स्टाइल को हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस की सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको इसी पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिल सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट 3 ऑप्शन की, जो हैं बुलेट्स, नंबर्स, बुलेट एंड नंबर्स। सबसे पहले जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट में हमें एक लिस्ट बनानी होती है और कुछ समय कभी कभी हमें बुलेट्स की ज़रूरत होती है, सिंबल्स की ज़रूरत होती है पॉइंट्स में लिखने के लिए, कभी कभी हमें वहाँ पे नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले क्लिक कर लीजिए यहाँ पे बुलेट पे, आपको बुलेट मिल गया है और अब आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख पाएंगे। तो जब आप टाइप कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ टाइप करते हुए जा रहे हैं और बुलेट्स अपने आप आते जा रहे हैं। राइट, आप और शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन एरो बना हुआ है तो मतलब बहुत सारी स्टाइल उसके पास है, कोई दूसरी स्टाइल ले लीजिए। ठीक है, अब ये स्टाइल आपने ली तो इसके सब हेडिंग बनने जा रही है, लेकिन आपको ये वाली स्टाइल बैक चाहिए, पीछे चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है, आगे जाने के लिए और पीछे जाने के लिए इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको किया डिक्रीज इंडेंट, तो बैक साइड में आ गया। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। राइट, राइट, एंटर कीजिए। ये हटाना है आपको, ये सिंबल हटाना है, बैक स्पेस का यूज कीजिए, आप हट जाएगा। एंटर कर सकते हैं, फिर से किसी दूसरे सिंबल के साथ जा सकते हैं यहाँ से, और इसको बैक लेके आने के लिए आप किसका यूज करेंगे, डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं आराम से। फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं आप। राइट, अगर आपको अलग अलग लिखना हो तो। राइट, इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। हम चाहें तो पहले लिख सकते हैं इस तरीके से, और लिखने के बाद बुलेट या फिर नंबर अप्लाई कर सकते हैं। ये लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बुलेट पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो स्टाइल ले सकते हैं आप अपनी। राइट, और अगर इन सभी बुलेट्स के अंदर आपको सब पार्ट भी बनाने हैं, कंप्यूटर के पार्ट लिखने हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तब आप क्या करेंगे। राइट, तो उसके लिए एक शॉर्टकट कमांड आपको यूज करनी है। सबसे पहला रूल है, उस वर्ड के लास्ट में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया आर के बाद में एंटर, और एंटर करने के बाद आपको प्रेस करना है टैब। एंटर के बाद टैब, तो ये ऑटोमेटिक सब हेडिंग के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे फिर मैं लिख पाऊँगा आराम से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, टैबलेट, फ़ोन, लाइक दैट। राइट, अब लैपटॉप के अंदर लिखना है तो क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले लैपटॉप के बाद क्लिक करना होगा, एंटर, देन टैब, और अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल, HP, सैमसंग, लिनोवो, एसर। राइट, तो सब हेडिंग कैसे बनाते हैं ये हम सीख रहे हैं। डेल के तुरंत बाद क्लिक कीजिए, फिर से एंटर कीजिए, फिर से टैब कीजिए। स्टाइल चेंज करनी है तो यहीं पे आप रुक के स्टाइल चेंज कर लीजिए पहले विदाउट एनी प्रॉब्लम, और फिर यहाँ पे आप लाइक उनके प्राइस इस तरह से लिख सकते हैं। राइट, तो ये हम सीख रहे हैं बुलेट। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे माउस में या डेस्कटॉप में करना होगा तो डेस्कटॉप में फिर से हम एंटर और टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कंपनी, अगर हमें यहाँ पे लिख के देनी है तो। राइट, तो हमें समझ में आया होगा, एंटर और टैब की हेल्प से हम हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, उस सब हेडिंग के अंदर फिर से सब हेडिंग, उसके अंदर फिर से एक और हेडिंग हम आराम से लिख सकते हैं। राइट, ये तरीका है। और यहाँ पे हम देख पाएंगे तो डेल के बाद फिर क्या है हमारे पास, HP, सैमसंग, लिनोवो, एसर। राइट, लैपटॉप के बाद क्या दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप, सर्वर, टैबलेट, और कंप्यूटर के बाद क्या दिखाई देगा, वो अपना एक अलग हेडिंग है नीचे दिखाई देगा आपको। राइट, सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ वी कैन प्रिपेयर द लिस्ट इन ए पर्टिकुलर वे। ओके, यही सेम वर्क हम सिमिलर वर्क करेंगे नंबर के साथ।
तो आप पहले टाइप कर लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से जाके। लाइक मुझे नंबर देना है तो मैंने नंबर वाला ऑप्शन क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्यूटर माउस कीबोर्ड मॉनिटर CPU UPS प्रोजेक्टर SMPS। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी स्टाइल हमें चाहिए हम अपनी भी स्टाइल बनानी सीखेंगे। और फिर अगर बात करें उसकी सब हेडिंग की तो क्या करना होगा, यहाँ पे एंटर टैब, एंटर एंड टैब। फिर यहाँ पे हम उसके पार्ट भी लिख सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बनानी है तो फिर हम एंटर और टैब का यूज करते हैं। राइट, लैपटॉप में एंटर देन टैब। लाइक दैट। ये ऑप्शन चेंज करने हैं तो हम इनको सेलेक्ट करके और यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर में हम नंबर ही देंगे, हम यहाँ पे सिंबल भी दे सकते हैं। राइट, अगर सपोज करो हमें ये वाली स्टाइल चेंज करनी है, ABCD की जगह कोई दूसरी स्टाइल लेके आनी है, तो पहले हम इन तीनों चारों को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है। और फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके लैपटॉप को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से नंबर की जगह कोई सिंबल देना है तो वो सिंबल भी दे सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे एंटर और टैब। जैसे माउस के अंदर मुझे वर्क करना है तो माउस के बाद क्लिक करके एंटर बटन प्रेस किया, कीबोर्ड से क्लिक किया पहले माउस के बाद एंटर और फिर टैब, एंटर एंड टैब। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं इस तरीके से। वायरलेस माउस, वायर्ड माउस। अब वायरलेस माउस में एंटर टैब दबा के हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइस उनका। ये गलत हो गया, बैक स्पेस का यूज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। एंटर और टैब का यूज करके उसको सेट कर सकते हो आप। लाइक दैट। सो एंटर टैब, एंटर टैब, एंटर टैब। और कहीं कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी आगे पीछे जाने के लिए। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का फिर से यूज कर लेते हैं। उससे पहले और कुछ करते हैं। अगर कंप्यूटर से पहले मुझे कुछ और चाहिए तो जैसे मैं इस लाइन में लास्ट में क्लिक करके एक दूसरा पॉइंट लेके आ पा रहा हूँ यहाँ पे, उसी तरीके से मैं ये काम ऐसे भी कर सकता हूँ कि कंप्यूटर वर्ड से पहले क्लिक करूँ और यहाँ पे कुछ लिखूँ। राइट, इस तरीके से। लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके का काम हम क्या कर सकते हैं, इसको से क्लिक कर देंगे तो ये सब आगे आगे बढ़ जाएंगे एक एक पॉइंट। राइट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इंडेंट का यूज़, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज़ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बैक करने के लिए भी, सभी को पीछे लेके आने के लिए, एक ही लिस्ट बनाने के लिए सभी की। कभी भी कुछ गड़बड़ होती है आप अंडू के साथ जा सकते हो, कंट्रोल जेड ऑप्शन का यूज कीजिए इस तरीके से। और ये सब सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम नन का यूज कर देंगे। राइट, ऐसे सेलेक्ट करके इस तरीके से हम नन का यूज हटा देंगे यहाँ से। तो ये हम कर रहे हैं इंडेंट का यूज़। इंडेंट का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। राइट, सेलेक्ट किया, ऑप्शन हटाया और फिर हम इंडेंट का यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट किया और इंडेंट का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। सेलेक्ट किया और इनको हटाया। अब अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इन सब का कैसे यूज कर सकता हूँ, इनको एक बार और सेलेक्ट करके और इंडेंट का यूज करके लेके आना चाहूँगा। इधर नहीं आ रहा है तो इनको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ ताकि सब एक सीक्वेंस में रहे। और फिर इन सबको कंट्रोल ए किया मैंने, यहाँ से कोई एक नंबर दे दिया, ये सबके पास एक ही नंबर हो गया है। तो अब मुझे करना क्या होगा, कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर के अंदर आएगा। तो मैंने लैपटॉप को पकड़ के एक बार इंक्रीज इंडेंट का यूज किया। डेल, HP, सैमसंग, लिनोवो, एसर ये आने वाले लैपटॉप के अंदर, तो इन सबको पकड़ के मैंने इंडेंट का यूज किया। डेस्कटॉप जो आएगा वो लैपटॉप के बाद आएगा, ये सब लैपटॉप के बाद आएंगे। तो मैंने एक बार क्लिक किया तो ये सब लैपटॉप के सीक्वेंस में आ गए। राइट, तो इस तरीके से एक सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, इंडेंट का यूज करके आगे पीछे अपने
लिस्ट को सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा लिस्ट का ऑप्शन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंट टाइप के तरीके हैं, उसका यूज करके हम इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन इस नंबरिंग ऑप्शन में कि अगर मुझे मेरी अपनी स्टाइल बनानी हो तब मैं कैसे बनाऊंगा, राइट। जैसे मुझे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, आंसर 1, आंसर 2, पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब बनाना है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए पहले तो हम एक स्टाइल ले लेंगे, लाइक 1 यहाँ पे आ चुका है, राइट। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आप अगर पार्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप ए भी ले लीजिए, या आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं इसको। अब आपको यहाँ पे जाना है ऑप्शन के साथ, और वो ऑप्शन है आपका डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। न्यू नंबर फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे, और न्यू नंबर फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आप अगर ये स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, 1, 2 की जगह कुछ और लेना चाहते हैं, तो वो नंबर स्टाइल में से चेंज कर लीजिए यहाँ से आराम से। ये देखिए कितनी सारी स्टाइल है यहाँ पे। फ़ॉन्ट, इसके लिखने का तरीका चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। और आपको नंबर फॉर्मेट में, ये जो नंबर फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर फॉर्मेट में ही वर्क करना है आपको। ये जो 1 है, 1 के आगे आपको वो वर्ड, वो सेंटेंस, वो अल्फ़ाबेट लगाना है जिसकी आप फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एरो बटन का यूज करूँगा, माउस का, कीबोर्ड का, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन 1, दैट्स इट। कॉलन लगाना है, कॉलन लगा सकता हूँ, जो भी करना है वो कर सकता हूँ। बनाने के बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा, ये बन गया, और अब हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये आ गया है। इसी तरीके से अगर मुझे आंसर के लिए बनाना हो तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से डिफाइंड नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे जाके क्या लिख दूँगा, आंसर लिख दूँगा। ये लीजिए ANS आंसर, राइट। आपको बस इसको नहीं कुछ करना है, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। उस नंबर से पहले आप जो मर्जी लगाना चाहते हैं वो लगा दीजिए। तो ये अब नंबर की सीरीज बन गई आपके साथ। तो क्वेश्चन, आंसर, पार्ट 1, पार्ट 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह के जब आप नंबर्स बनाएंगे, बुलेट्स बनाएंगे, तब आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने जो सीखा वो बुलेट एंड नंबर और इंडेंट का यूज करना सीखा। फटाफट से अब अलाइनमेंट का यूज करना सीख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा लेफ़्ट से ही लिखना शुरू करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, टू द मैनेजर। अब मुझे राइट साइड में डेट लिखनी है तो मैं यूज करूँगा राइट अलाइनमेंट का, राइट अलाइनमेंट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद मेरा ब्लिंकर राइट साइड में चला गया। अब मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ, एंटर करना है। मैं टाइप करूँगा तो राइट से लिखा जाएगा, लेकिन मुझे सेंटर में आना है। मैंने सेंटर अलाइनमेंट का यूज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट फॉर लीव एप्लीकेशन, एंटर। फिर मैंने लेफ़्ट में क्लिक किया, सर, और फिर मैं यहाँ से अपना वर्क शुरू कर सकता हूँ। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सब कुछ लिख लें, लिखने के बाद फिर एक एक लाइन को सेलेक्ट करें। अच्छा, ये लाइन डेट मुझे राइट में चाहिए तो मैं राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दूं, सेलेक्ट करूं सेंटेंस को, मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर पे क्लिक करूं। हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। हम कंप्लीट पकड़ के राइट में भी जा सकते हैं, सेंटर में भी रख सकते हैं, लेफ़्ट में भी रख सकते हैं। रूल हमें पता है कि जितनी लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे वर्क सिर्फ उन्हीं लाइन पे होगा। इंडेंट का यूज करके हम थोड़ा थोड़ा ऐसे भी शिफ्ट हो सकते हैं आगे और पीछे, राइट। तो ये है आपके अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल E, राइट। आगे चलते हैं इसमें और कुछ और देखते हैं कि सपोज़ यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है वो मैं डमी फार्मूले का यूज करके लिख लूँ, राइट। तो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में एक प्रॉब्लम देखते हैं पहले। क्या प्रॉब्लम है कि जैसे लाइन इधर एक साथ स्टार्ट हो रही है, इसी तरह से इधर क्लोज नहीं हो रही है। तो इन सबको एक साथ क्लोज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई। अगर हम जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट किए सभी पैराग्राफ, जस्टिफाई पे क्लिक किया, अब हम देख सकते हैं सभी लाइन एक साथ यहाँ पे क्या हो रही हैं, फिनिश हो रही हैं एक साथ। तो ये जस्टिफाई ऑप्शन की हेल्प से होता है, राइट। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ के बीच में जो ये लाइन है पैराग्राफ के अंदर, इनके बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, राइट। और अगर आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना तो फिर आप नो स्पेसिंग के साथ जा सकते हैं, राइट। तो पैराग्राफ या किसी भी लाइन के बीच में हम लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। मोस्टली तब किया जाता है जब
टेक्स्ट बहुत कम हो और पेज में काफ़ी जगह हो तो हम उसको थोड़ा थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि पेज में कंप्लीट वो आ जाए, राइट। तो ये लाइन स्पेसिंग है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपका है बैकग्राउंड कलर का। आपने सभी को सेलेक्ट किया हो तो सभी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। हम अगर लास्ट के 2 पैराग्राफ का बैकग्राउंड अलग करना चाहते हैं तो हमने उनको सेलेक्ट करके उनका बैकग्राउंड कुछ अलग किया। तो जितने एरिया आप सेलेक्ट करके बैकग्राउंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहले बैकग्राउंड हटाते हैं यहाँ से और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बॉर्डर देना, लाइन का बॉर्डर। तो यहाँ से आप लाइन का बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखिए बॉटम बॉर्डर आ गया, ये नीचे बॉटम बॉर्डर देख सकते हैं। टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो टॉप बॉर्डर आ जाएगा, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको आप बॉर्डर दे सकते हैं। इनसाइड बॉर्डर आ जाएगा, हॉरिजेंटली, वर्टिकल आएगा नहीं क्योंकि उस तरह का डेटा नहीं है, राइट। और अगर ये बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे। ये आपका बॉर्डर है। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं सॉर्टिंग की। डेटा को सॉर्ट करने के काम आता है। सपोज करो हम यहाँ पे अगर कोई नंबर लिखें तो इस नंबरों को हम असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, पहले सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर। क्लिक कीजिए, असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। या फिर इस तरीके से अगर आपके पास नंबर हैं अलग अलग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हैं वो, तो ये आप ABCD की फॉर्म में चाहिए आपको, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। ये ADFGH या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका यूज कर सकते हैं। मोस्टली पैराग्राफ को सॉर्ट करने में, डेटा को सॉर्ट करने में हम इस ऑप्शन का यूज कर पाएंगे, राइट। तो इस वीडियो में हमने पैराग्राफ के सभी ऑप्शंस के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 से 4 प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल की हेल्प से इन सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे।